हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल यानी कि पोकेसाइट पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं। और गाइस आज का वीडियो एक रैंकिंग वीडियो होने वाला है, यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐश के या फिर पूरे पोकेमॉन एनाइमी के सबसे अनलकी पोकेमॉन के बारे में। सो गाइस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना और पसंद आ जाए। सो गाइस बिना देर किए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक होने वाला है। तो गाइस नंबर 10 पे जो पोकेमॉन है वो है चारमेंडर। तब तो उसे बहुत अच्छे से पाला गया था, बट गाइस जब वो चारमेंडर डेमियन के पास था तब उसकी देखभाल अच्छे से नहीं होती है और इसी वजह से उसको नंबर 10 पे छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि डेमियन तो उसकी इतनी देखभाल भी नहीं करता था कि जब बारिश हो रही थी तब भी उसे अकेला छोड़ के चला आया। मतलब गाइस चारमेंडर कितना अनलकी था उस टाइम, बट गाइस जब वो ऐश के पास था तब वो बहुत ही लकी था। तो गाइस नंबर 9 पे जो पोकेमॉन आती है वो है अजूरिल। गाइस अजूरिल बहुत ही अनलकी पोकेमॉन है, एज ये हमेशा ही रोती रहती है, इसे पता नहीं क्या दिक्कत है क्या। नंबर 8 पे जो पोकेमॉन आता है वो है चिमचार। ऐश के चिमचार बहुत ही लकी था कि उसे ऐश जैसा ट्रेनर मिला, पर जब उसे पॉल के साथ रहना पड़ता था तो गाइस उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि गाइस पॉल एक बहुत ही घमंडी ट्रेनर था जिसे खाली पावरफुल पोकेमॉन्स ही पसंद थे। तो गाइस आप सोच सकते हैं कि चिमचार को कितनी प्रॉब्लम्स होती होगी। तो गाइस नंबर 7 पे जो पोकेमॉन है वो है साइडक। गाइस साइडक के सिर में हमेशा दर्द होता रहता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उसकी पॉकेडेक्स एंट्री में लिखा है। इसी वजह से ये पोकेमॉन काफ़ी वियर्ड हो जाता है, क्योंकि गाइस इसके सिर में हमेशा दर्द होता रहता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। सो गाइस इसीलिए ये पोकेमॉन भी अनलकी है और ये लिस्ट में 7th नंबर पे आता है। सो गाइस वो है यामास। गाइस यामास की पॉकेडेक्स एंट्री तो आप सभी ने पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो गाइस मैं बता देता हूँ आप सभी को कि गाइस यामास जो पोकेमॉन होता है वो अपने डेड ट्रेनर का मास्क लेके घूमता रहता है, यानी कि गाइस आप समझ सकते हैं कि यामास कितना अनलकी होता है। नंबर 5 पे जो पोकेमॉन आता है गाइस वो है हूपा, क्योंकि गाइस हूपा को अपनी पूरी लाइफ एक, और गाइस इससे अनलकी और क्या हो सकता है। मतलब गाइस उसको कोई काम ही नहीं था, एक बॉटल में उसे पूरी लाइफ अपनी काटनी पड़ी थी। वो कालोस रीजन की एक मूवी हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस में फिर से आया था, और गाइस उसने बहुत सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करी थी और फिर से उसे बॉटल में बंद ही कर दिया गया, और इससे अनलकी क्या हो सकता है। 4 पे जो पोकेमॉन आता है वो है एटर्नेटस, क्योंकि गाइस एटर्नेटस एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है, पर जब वो हमारे अर्थ पे आता है तो फिर वो पहला तो अपनी याददाश्त भूल जाता है, और दूसरा कि वो अपने एटर्नामैक्स फॉर्म में भी नहीं आ पा रहा होता है, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और गाइस हमें तो ये भी नहीं मालूम कि उसका बर्थ कहाँ हुआ था, और गाइस जब वो अर्थ पे आता है तो वो अपनी याददाश्त थोड़ी थोड़ी भूल जाता है। क्या आपको लगता है कि इससे भी अनलकी कुछ हो सकता है? वीडियो को एंड तक वॉच करना, अभी तो और भी अनलकी पोकेमॉन्स बाकी हैं। सो गाइस नंबर 3 पे जो पोकेमॉन आता है वो है ऑर्शियस। अब गाइस ऑफेंड मत होना, क्योंकि गाइस ऑर्शियस एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि वर्ल्ड का क्रिएटर है, पूरे यूनिवर्स को उसी ने क्रिएट किया है। अब मैं उसे अनलकी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि गाइस ऑर्शियस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ में हमें दिखाया, यानी कि ह्यूमंस और पोकेमॉन मिलके उसे ख़त्म करना चाहते हैं। गाइस ये कोई अनलकी वाली बात तो नहीं है, पर गाइस कितनी बुरी बात है कि वो लोग उसे ख़त्म करना चाहते हैं जिसने उन्हें बनाया है। तो गाइस और ये सोच करके, बट गाइस ये इतना भी कोई स्ट्रेंज फैक्ट नहीं है, अभी तो इससे आगे और भी स्ट्रेंज फैक्ट्स आपको पता चलने वाले हैं। नंबर 2 पे जो पोकेमॉन आता है वो है द ओरिजिनल ड्रैगन, यानी कि इस पोकेमॉन का अभी तक कोई भी रियल नेम नहीं मालूम है हमें, बट गाइस हमें इतना मालूम हुआ था तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, जो थे सेक्रोम, रेशिराम और क्यूरेम। गाइस इस पोकेमॉन ने अपनी पावर्स से पूरे यूनोवा रीजन को क्रिएट किया है, और गाइस तो ये पूरे अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और इसका एग्जिस्टेंस कोई नहीं जानता है कि अब ये कहाँ है। बट गाइस ये पोकेमॉन 3 पार्ट्स में जब डिवाइड हुआ पार्ट में खुद को रख सकता था, पर ये ऐसा नहीं चाहता था कि किसी एक पार्ट में वो रहे और दूसरे में ना रहे। दोनों ही ट्रेनर्स बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए वो किसी एक को नहीं चुन पा रहा था। तो गाइस वो खुद को एक पत्थर में कैद कर लेता है और
अपने बाकी 2 हिस्सों को पूरी यूनोवा रीजन में घूमने देता है। सो गाइस नंबर 1 पे जो पोकेमोन आती है वो ये मैं किसी सारी नाइनटेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक वन एंड ओनली नाइनटेल्स की बात कर रहा हूँ। गाइस हम सभी जानते हैं कि नाइनटेल्स की जो लाइफ होती है वो बहुत लंबी होती है। एक एपिसोड था जोटो रीजन में जिसका नाम था जस्ट वेटिंग ऑन अ फ्रेंड। और गाइस इस एपिसोड में हमें एक ऐसी नाइनटेल्स दिखाई जाती है जो कि ब्रॉक के एंसेस्टर की होती है, यानी कि वो पोकेमोन ये भी बताती है कि वो 1000 ईयर्स से ब्रॉक के लिए वेट कर रही होती है। बट गाइस ब्रॉक की एज तो अभी 20 साल ही होगी ना, उससे ज़्यादा थोड़ी हो सकती है। और गाइस ये प्रूफ रहती है वो ब्रॉक के एंसेस्टर्स की रहती है। और गाइस ये भी बताती है वो कि वो 1000 ईयर्स से उसका वेट कर रही है। कैन यू इमेजिन 1000 ईयर्स से वो भी उसका वेट कर रही है। गाइस नाइनटेल्स बहुत ही वफादार पोकेमोन है। और गाइस ये बहुत ही अनलकी पोकेमोन भी है क्योंकि उसका ट्रेनर 1000 सालों से उसको छोड़ के चला गया। हमारा वीडियो ख़त्म हो कि आपको मज़ा आया होगा मेरी थ्योरीज को सुनकर। और गाइस अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्या मैं कोई और पोकेमोन इस लिस्ट में ऐड करना भूल तो नहीं गया। ज़रूर गाइस कमेंट कर देना। और गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।